देखिए, आज हम आपको ये बताएंगे कि जो लोग अपने जीवन में ढोंग करते हैं, पूजा पाठ का, सज्जन बनने का, अच्छे होने का दिखावा करते हैं, वो दरअसल करते क्यों हैं और इससे उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ढोंग और दिखावा हर आदमी नहीं करता, तो आखिर कौन से ग्रह होते हैं जो व्यक्ति को ढोंग या दिखावे की आदत देते हैं। किसी भी कुंडली का चौथा भाव और सातवां भाव प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होता है। शुक्र और राहु ये प्रदर्शन के लिए और ढोंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। खास तौर से राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपके पास नहीं है, वही होने का दिखावा करेगा। कुंडली में राहु प्रबल हो गया, शुक्र प्रबल हो गया, कोई भी ग्रह इनमें से मजबूत हो गया तो व्यक्ति दिखावा और प्रदर्शन करेगा। प्रेजेंटेशन, अच्छे कपड़े पहन के दिखाना, अच्छे आभूषण दिखाना, अच्छी घड़ियां, अच्छे जूते, एक सामान्य टेम्परामेंट हो सकता है। लेकिन आप किसी ऐसे उद्देश्य से दिखावा कर रहे हैं जिससे आपको लाभ हो, आप दूसरे को बेवकूफ बनाएं, उसे ढोंग कहते हैं। तो अगर चतुर्थ सप्तम भाव में शुक्र राहु में कोई गड़बड़ी हो तो व्यक्ति ढोंगी होता है। मूलांक 4, 7 और 8 इन लोगों के ऊपर दिखावे के का प्रभाव जल्दी आता है और ऐसे लोग बहुत जल्दी दिखावे और ढोंग के चक्कर में आ जाते हैं। देखिए, सामान्यतः अपनी चीजों को प्रेजेंट करना, फ्लॉन्ट करना बुरा नहीं है, लेकिन आप अपनी चीजों का प्रदर्शन करके, फ्लॉन्ट करके उसका दुरुपयोग करते हैं, ये ढोंग है। और सबसे ज्यादा जो ढोंग फैलता है वो फैलता है धार्मिक क्षेत्रों में या आध्यात्मिक क्षेत्रों में। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग धार्मिक होने का ही ढोंग करते हैं। ध्यान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। आपका धर्म, आपकी आध्यात्मिकता बड़ी पर्सनल चीज है। इसको दिखाना, इसका प्रदर्शन करना शुद्ध रूप से ढोंग है। अगर किसी कुंडली में नवम भाव का स्वामी खराब हो तो आप वास्तव में धार्मिक नहीं होंगे, ढोंग करेंगे। अगर कुंडली में नवम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो भी ढोंग करने की आदत धर्म के मामले में आएगी। अगर किसी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो और नवम भाव का स्वामी कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में आदमी हवन करेगा, पूजा करेगा, मंत्र पढ़ेगा और इन सब की फोटो सोशल मीडिया पे डालेगा कि देखो मैं कितना धार्मिक हूं। अगर केंद्र स्थान में कोई ग्रह ना हो और शुक्र बृहस्पति मजबूत हो तो आदमी अपने गले में 20 माला पहनेगा, मोटा सा तिलक लगाएगा, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस रास्ते के बारे में ऐसी ऐसी बातें करेगा कि आप उसके ऊपर मोहित हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग आपको दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो धर्म का, पूजा पाठ का ढोंग करते हैं। अगर आप धार्मिकता का या पूजा पाठ का दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, तो प्रभाव क्या होता है? देखिए, जीवन में कभी न कभी भयंकर अपयश का सामना करना पड़ता है। संतान अयोग्य होती है या संतान का सुख नहीं मिलता है। और जो लोग धार्मिक होने का ढोंग करते हैं उनको वृद्धावस्था में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है।
आप पूजा मत करिए, धार्मिकता पे मत चलिए, कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आता मत करिए, लेकिन आप अंदर से कोई भाव रखते नहीं और बाहर से दूसरों को प्रभावित करने के लिए ढोंग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत नकारात्मक हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन से बड़े कुटिल, बड़े चालाक, बड़े दुष्ट होते हैं, लेकिन दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए सज्जन होने का ढोंग करते हैं। कब ऐसा होता है? बृहस्पति आदमी के अंदर पवित्रता और सज्जनता पैदा करता है। अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर है और राहु कुंडली में मजबूत है तो आदमी सज्जनता का ढोंग करेगा। जब कुंडली में केवल शुक्र मजबूत होगा तो भी आदमी विनम्रता का, शालीनता का ढोंग करेगा, बाहर अपने आप को बड़ा सज्जन दिखाएगा, घर में पत्नी, बच्चों, पति के साथ मारपीट करेगा। जब राहु केतु केंद्र स्थान में बैठे हों, आदमी रूप बदलने में माहिर होता है और ऐसे लोग होते कुछ हैं, करते कुछ हैं और दिखाते अपने आप को कुछ और हैं। जब चंद्र या बृहस्पति दूषित हो जाएं तो ऐसा व्यक्ति सज्जनता का ढोंग करता है अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों से लाभ उठाने के लिए। अब आप अंदर से कोई सुधार नहीं कर रहे हैं, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में आप अंदर से कोई सुधार नहीं कर रहे। अंदर आपके उतनी ही दुष्टता है। बात चरित्र की करते हैं लेकिन सर्वाधिक चरित्रहीन हैं। तो इसका प्रभाव क्या है? अगर आप ऐसा करेंगे तो जीवन में कोई ना कोई गंभीर बीमारी आपको जरूर होगी, आज नहीं तो कल। कभी कभी मानसिक रोग का, मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ता है और निश्चित रूप से जीवन में एक बार दरिद्र होना पड़ता है। एक बार आप सड़क पर जरूर आएंगे, एक बार आपका डाउनफॉल जरूर होगा। तो देखिए, आप सज्जन होने की कोशिश करिए अगर आपके अंदर निगेटिविटी है, और जब आप सज्जनता की कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की तो आपको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फूलों की सुगंध से ही लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो सज्जन बनने का प्रयास करिए, सज्जनता का ढोंग मत करिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति वास्तव में ईमानदार होता है। ईमानदार लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं, ढोंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कब होता है व्यक्ति ईमानदार? ढोंग नहीं करता, दिखावा नहीं करता। केंद्र स्थान में केवल अगर शुभ ग्रह बैठे हों, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम में केवल शुभ ग्रह हों तो व्यक्ति ईमानदार होता है। बृहस्पति अगर मजबूत हो और बृहस्पति पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो तो व्यक्ति ईमानदार होता है। राहु अगर कुंडली के सही स्थानों पर हो, किसी ग्रह के साथ ना हो तो व्यक्ति ढोंग नहीं करता, ईमानदार होता है। मूलांक 1, 2 और 9 वाले लोग आम तौर पर ईमानदार होते हैं। अगर आपके अंदर ढोंग करने की आदत आ गई है, दिखावे के चक्कर में आप ज्यादा रहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सूर्य भगवान की उपासना करिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के उनसे प्रार्थना करिए कि मेरा मन, मेरी सोच शुद्ध हो, मेरे अंदर की नकारात्मकता दूर हो। साथ ही साथ नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप भी करें।
सुबह शाम गायत्री मंत्र पढ़ें, सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो ऐसा करने से निश्चित रूप से आपका मन, आपकी सोच पवित्र होगी। आप ढोंग और दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। देखिए, पूजा उपासना जो है ना, वो बड़ी व्यक्तिगत चीज है, बड़ी पर्सनल चीज है। भजन और भोजन जितना गोपनीय रहे, जितना सीक्रेटिव रहे, उतना ही अच्छा है। तो आप हवन कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, मनाही नहीं है उसके लिए। आप आरती कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। आपने देवी के दर्शन किए, भगवान के दर्शन किए, बड़ा अच्छा किया। आप आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, रात में घंटों घंटों ध्यान करते हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन आप ध्यान करने बैठे, आपने अपनी पत्नी से कहा कि जब मैं ध्यान करूंगा मेरी फोटो खींच लेना, और फिर अगले दिन आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि भैया मैं तो गंभीर ध्यान करता हूं। आपका और ईश्वर का संबंध बहुत पर्सनल है, बहुत व्यक्तिगत है। इस संबंध का प्रदर्शन मत करिए, क्योंकि अगर आप अपने पूजा उपासना का, ध्यान का, मंत्र जप का अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो ईश्वर की जो कृपा है वो आपको नहीं मिल सकेगी, क्योंकि ईश्वर भी आपके साथ अपना व्यक्तिगत संबंध बनाता है। और जब आप उसको सार्वजनिक कर देते हैं, सबको बताने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वर की कृपा होना कम हो जाता है। आप बड़े बड़े संत महात्मा को देखिए, सामान्यतः वो अपनी शक्तियों के बारे में, अपने पूजा पाठ के रूटीन के बारे में कुछ नहीं बताते, और अगर किसी को गाइड करते हैं तो बड़े एकांत में बताते हैं। तो प्रभु, धार्मिकता, पूजा उपासना बड़ी पर्सनल चीज है, आपके और भगवान के पर्सनल संबंध की बात है। कृपा करके सोशल मीडिया पे या किसी भी तरह से इसका प्रदर्शन ना करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।